कर्माधीन होकर के काल कार्य करता है, वंशीधर कहते हैं। समय को स्वतंत्रता नहीं है कि किसी को दुखी कर दे। व्यक्ति का कर्म अच्छा है, उनको दुखी कर दे, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ? ऐसा तर्क देते हैं और शास्त्र उक्ति के साथ वो तर्क दे रहे हैं। कहते हैं सहकारित्वाद उपचारण एवं कालम कृतम मन्य इति ब्रूसे, हम मानते हैं, लेकिन प्रारुद्ध प्राप्त कुतानी स्पष्टम कथम न वदसी इति आह बहुताम चेति। कहते हैं आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि प्रारब्ध कृत आपका है। बोले प्रारब्ध कैसा? पांडवों के लिए क्या प्रारब्ध है? जो पाप कर ही नहीं सकते, इस जीवन में पाप नहीं किया और पिछले जीवन में पुण्य किया, इसलिए उनको विप्र धर्म और भगवान का आश्रय मिला। इन तीनों का आश्रय उसको मिलता है जो बहुत पवित्र जीवन जीवे हैं। तब वो ब्राह्मणों की संगत, ब्राह्मण माने ये पंडित लोग जो आप मंदिर में देख रहे हैं उसका बात नहीं है। ब्रह्म जानाति इति, जो वेद को जानते हैं उन लोग की बात है। ब्राह्मण माने वो डिजाइन आएगी आपके तुरंत। ये लोग हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण माने विज्ञ व्यक्ति का आश्रय जीवन में तब मिलता है जब पुण्य का। तो गत जन्म में प्रारब्ध उनका था कि कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं था, ये सिद्ध होता है। विप्र का आश्रय जिन्होंने लिया है, और हमेशा ब्राह्मणों को पूछ कर, धम्म इत्यादि को पूछ करके कार्य करने वाले लोग थे। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते? मान लीजिए एक तर्क देते हैं, आचार्य अपनी ओर से तर्क करके कहते हैं स्पष्टम कथम न वदसीत्या भवताम चेति युधिष्ठिरो ही साक्षात धर्मावतार। आप स्पष्टीकरण कीजिए। भीष्म पितामह काल का नाम दे करके आप छूट नहीं सकते हैं। ये तर्क उठाते हैं आचार्य लोग। श्लोक को देख करके उन श्लोक से जो ध्वनि उठता है, उनसे जो बातें उठती है, उनको पूर्व पक्ष दे करके जब कोई आचार्य लेता है तब हम श्लोक को समझ सकते हैं कि श्लोक में है क्या। एक अद्भुत तरीके से रचना है भागवतम का। इस समस्त शास्त्रों का सारभूत, उनका एक एक श्लोक समझने लायक है। श्रीमद् भागवतम, ये जितने भी वेद उपनिषद है उन सब वस्तु का सारभूत भागवतम है। हम लोग पहले देख लिया। ये सब के सबसे सार लेकर के इस ग्रंथ की रचना श्री वेदव्यास महाराज ने की है। तो उनका प्रत्येक श्लोक गूढ़ रहस्यमय है। तो ये पूर्व पक्ष जब उठाते हैं आचार्य तब समझ में आता है। कहते हैं निर्वाणो दुष्तर्क काल एव कारणम इतिहा सपाल इति। कहते हैं कि लोकपालों के साथ सबको बस में रखने वाला काल युधिष्ठिर को दुख नहीं दे सकता है। युधिष्ठिर उनके बस में नहीं है, क्योंकि धर्मानंदना। बहुत 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 सुंदर बात उठा रहे हैं। न कच्चित सकाल इति पाठ लोक इंद्रादि सहित चतुर्दश भुवनात्मकम। कहते हैं इन त्रिलोकी में जितने भी है वो सभी लोग उनके बस में है, लेकिन कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर उन काल के बस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म किया है और विपरीत फल दिखाई पड़ रहा है। इस समय का कार्य नहीं हो सकता है। देखो दलील दिया, काल उनका क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, एक आचार्य पूछ रहे, ठीक है काल ना, वो काल है कौन? यही तो काल है ना, कृष्ण। भीष्म पितामह का जो आश्चर्य है वो बहुत समझने लायक है। एक महाबुद्धिमान व्यक्ति, महापंडित, 350 साल इस विश्व का जिनको अनुभव है और सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके पास, इसलिए तो ब्रह्मांड से ऋषि मुनिगण उनको सुनने के लिए उतरे थे। और वो बोल रहे अहो कष्टम, ये बहुत कष्ट की बात है। देखिए ये एक अद्भुत बात बोल रहे हैं। आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, ननु तरी कथम अस्माकम क्लेश तत्कारण। मान लीजिए युधिष्ठिर बोले ठीक है, तो क्या कारण है कि हम लोग कष्ट उठा रहे हैं? आप भी दुखी है, हम तो दुख झेले पूरा जीवन, अभी तो समाप्त है।
कितना काल राज्य किया युधिष्ठिर महाराज ने, एक अश्वमेध यज्ञ किया और कृष्ण उनके बाद में महाभारत के युद्ध के बाद में 30 साल राज्य किया। कितना? बाकी पूरा जीवन वो कष्ट में बिताया। 12 साल वनवास, अज्ञातवास इत्यादि बहुत सारा कष्ट उनके जीवन में आया। चक्रवर्ती ठाकुर कहते ननितर कथम अस्माकम क्लेश तत्कारण, बोलते हैं तो क्लेश का कारण क्या है, उनका कारण बताते हुए कहते प्राचीन अर्वाचीनम किमपि पापम अपश्यत वक्तुम असमर्थ एव लोकोक्तिर एवेत्या सर्वम इति। बोलते विष्णु पितामह काल को क्यों बीच में लाए, बोलते इसका पूर्व जन्म का कोई दुष्कृति नहीं है, वर्तमान में देखा जाता है कि उन्होंने कोई पापमय कार्य नहीं किया, इसलिए लोकोक्ति के अनुसार वो बीच में काल को लाए। चक्रवर्ती ठाकुर बोले ये भिन्न भिन्न आचार्य भिन्न भिन्न उससे अर्थ निकालते हैं। एक आचार्य प्रश्न किया फिर वो दुखी कैसे है, और ये आचार्य बोल रहे हैं कि हाँ काल को बीच में लाए, लोकोक्ति है। लोक में जब दूसरों को दुख मिलता है बोलते हैं तो समय के प्रभाव के कारण बेचारा ये दुखी हो गया है। हम लोग तुरंत बोलते हैं तो समय का काम है, काल का काम है। हम बोल करके तसल्ली लेते हैं। बोले लोकोक्ति रीत्या सर्वमिति ननु कालो ही प्रारब्ध सुख दुख भोगे और एवा अधिकरणम एवेति सहकारिता उपचारण एवं कालकृत मन्य इति जुस प्रारब्धम पाप कृतम इति स्पष्टम कथम न वदसिति आह भवताश्चेति। आप स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं कि पाप के कारण आपको दुख मिल रहा है? बोले युधिष्ठिरो ही साक्षात धर्मावतार इति प्रसिद्ध है, कोई नहीं बोल सकता है उनके लिए, क्योंकि साक्षात धर्म के अवतार है, धर्मराज के अवतार के रूप में वो प्रकटित थे। तो कहते हैं धर्मस्यापि प्रारब्धम पापम अस्ति चेतत मंतव्यम तरी कर्म कथम धर्म धर्मस्य। कहते हैं धर्मस्य का धर्म क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर भी प्रश्न कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि पाप के कारण तो साक्षात धर्म ने अवतार लिया था, धर्म के अंश से प्राप्त था, तो धर्म ने लिया, तो धर्मस्य धर्मत्वम अतो अति प्रबलो अति दुर्निवारो दुष्तर्क। कहते कि आपने जो काल शब्द का प्रयोग किया ये दुष्तर्क, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको कष्ट हो ही कैसे सकता। बोले काल एवं कारणम इति सपाल इति। अब देखिए उनका जवाब आगे के श्लोकों में रखा गया है। विष्णु पितामह ने काल कह करके केवल लोकोक्ति देकर के उनको सांत्वना देने का चेष्टा किया, बाकी वो काल के रूप में जानते थे कि यही काल कृष्ण है, हमारे बीच में जो कृष्ण है वही काल है, वही समय है। फिर उनको दुखी क्यों किया? इन लोग का दुख का कारण क्या है? आइए आगे के श्लोक में हम जाते हैं। बहुत सुंदर तर्क दिया है। देखिए इनमें कर्म का सिद्धांत और बहुत जानकारी मिलता है। इस संसार में सबको जो कष्ट मिलता है वो सब कर्माधीन नहीं है। जैसे पांडव कर्माधीन नहीं है, स्पष्ट है, फिर भी वो दुखी है। कारण क्या है? और ये देख करके कौन अच्छा कर्म करेगा? लेकिन तथापि भी पांडवों के दुख को देखते हुए भी आज भी धर्म का आचरण लोग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि भीष्म पितामह का प्रवचन सब लोग समझते हैं। आगे के श्लोक में वो आएगा। वो कहते कि सर्वम कालकृतम मन्ये न यत् धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णो अस्ति गांडीवम चापम सकृत कृष्ण ततो विपत। अब और आगे प्रश्न ये करते हैं, कालम कृतम कहते हुए भी वो खुद संतुष्ट नहीं है, इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं जहां महाराज साक्षात धर्म के अवतार के रूप में माने जाते हैं युधिष्ठिर जी, धर्म सुतो यत्र राजा और गदा पानी वृकोदर। वृकोदर कहते हैं भीम को, बहुत खाने वाले, जिनके हाथ में गदा थी।
10,000 हाथी का बल था भीम के पास, और वो धर्मराज की रक्षा करते थे। लेकिन वो 10,000 हाथी का बल कोई काम का नहीं रहा, है ना। क्या क्या काम आया। दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का इज्जत जा रहा था और उन्होंने भीम के सामने देखा, भीम गदा पर हाथ दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले शांति, इसको उठाना नहीं है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति नहीं रह गई है, देखिए वो कहते गदा पानी वृकोदर और कृष्णु अस्त्री और अर्जुन जैसे उन भयंकर गांडीवधारी अर्जुन अस्त्री थे, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले साक्षात अर्जुन थे। गांडीवम चापम, और उनके पास जो भयंकर धनुष था गांडीव, शिव जी को भी संतुष्ट किया था उस धनुष ने, या उस धनुष ले करके वो शिव जी के साथ लड़ गए थे अर्जुन, और शिव जी को बोलना पड़ा बस बस बस, शाबाश, बहुत सुंदर अस्त्र विद्या आपके पास। शिव जी को खुश कर दिया था उन गांडीव ने, ऐसा धनुष। और कहते सुयद कृष्ण तत्व विपद, और जिनके हितैषी कृष्ण थे, पग पग पर सलाह देने वाले, भगवान मित्र के रूप में, उनके हितू के रूप में काम कर रहे थे। तत्व विपद, खुद आश्चर्य कर रहे हैं। काल का एक बार नाम दे दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। आगे के श्लोक में इसी को बता रहे हैं, बोले इन सब व्यवस्था होने पर भी दुख कष्ट, बोले यही तो आश्चर्य का बात है। अभी आश्चर्य का वर्णन कर रहे हैं, ये आश्चर्य का बात है। वो कहते हैं अभी इस श्लोक में 16वें श्लोक में जाकर के वो स्पष्ट करते हैं, लेकिन वो हम लोग समझेंगे नहीं जब तक आचार्य के बाद नहीं आइए उनका पाठ करते नहीं। ऐसे कर्चित राजन पुमान वेद विदितम न यद भी जिज्ञासा युक्ता मुचंती कवयोपी, बोलते देखो ये सब होते हुए भी नहीं जस कहिर्चित पुमान, कहते हैं कि कोई भी वो काल क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता है, अर्थात श्री भगवान का कार्य को कोई नहीं समझ सकता है। स्वयं विधाता भी विधि सिद्धम वेद पुमान न ये अस्य, विधि कहते ब्रह्मा को, वो ब्रह्मा भी उनको नहीं समझ सकते हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। यद भी जिज्ञासा युक्ता मोहयंती कवयोपि, और जो व्यक्ति उनके ऊपर प्रश्न उठा करके बारंबार सोच विचार करते हैं वो और ज्यादा मोह को प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के कर्म को कोई नहीं समझ सकता है। उनके कर्म को काल के रूप में वही कृष्ण को बता रहे हैं। इसमें आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास जाते, बहुत सुंदर पुरपट मैं आज पढ़ रहा था, आश्चर्यजनक बातें लिखी हुई है उसमें। ये तो आचार्यों के बिना वो भागवतम समझना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। उन 16वें श्लोक में तो बहुत छोड़ दिया बीच में, आइए 16वें श्लोक में जाते हैं। ये 16वां है, वल्लभाचार्य जी तरी अत्र किम निर्धारणम आपी है, तो क्या निर्धारण किया जाए, प्रश्न उठता है कि इतना होने पर भी और काल के रूप में कृष्ण है, तो वस्तुतः क्या निर्धारित किया जाए, सत्य क्या है इसमें। तो इसको कहते तर्क के साथ, कहते सामान्यतया तावद अयम सिद्धांत, बोले उन सामान्य सिद्धांत, सामान्य माने सबके ऊपर जो लागू किया जाता है वो सिद्धांत तो यही है कि काल के द्वारा, समय के द्वारा सुख दुख सबको मिलता है। ये तो सामान्य कारण बता करके वो छूटे। लेकिन कहते हैं सिद्धांत सर्ववादी सम्मतो यत कृष्णस्य
चिकीर्षितम अन्यथा कर्तुम न कोपि समर्थम चिकीर्षितम किम इति अद्यापि को अपि न वेति इतिहा न यस्यति। कहते हैं कि देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण कुछ कर्म करते हैं तो वो किसी रूप में करे, काल के रूप में करे या कृष्ण के रूप में करे, उनको कोई नहीं समझ सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अच्छा नहीं समझने का कारण क्या है? तो इसको कहते हैं कैर्चित काले को अपि पुमान ब्रह्म भवादि को अपि न वेद अहम को वराक भाव। विष्णु पिता में कह रहे हैं कि देखिए, भगवान काल के रूप में जिस कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस संसार में कार्य करते हैं, उनको ब्रह्मा, शिवजी इत्यादि कोई नहीं समझ सकते। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, विष्णु पितामह बोल रहे हैं। इसके लिए इस श्लोक की अवधारणा, इस श्लोक को कोट कर रहे हैं इसके लिए कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, को न बड़ा के ननु को अपि मां जाना तू जिज्ञासु अवश्यम एव जायते। ठीक है, कोई नहीं जानते, लेकिन जिज्ञासा तो होती है ना, जानने की इच्छा तो होती है ना कि आखिर है क्या। चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहे, पूर्व पक्ष उठा करके। ठीक है, कोई ब्रह्मा नहीं जान सकते, नहीं, पर जिज्ञासा तो होगी ना कि फिर क्यों दुखी हुए, कारण क्या है दुख का, जिज्ञासा तो होगी। तब तो ठीक है, अब समझाते हैं। कहते तत्र अस्मासु दुख दानमेव किम चिकित्सितम सुख दानमेव वा उभय दानमेव वा तत्र अद्यम न भक्त वात्सल्य गुणस्य लोपानो उचित्यान। कहते हैं देखिए, वो हमको जो दुख मिला, भीष्म पितामह भी अपने को साथ में लेकर के बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर के कहने पर, क्या अस्मासु दुख दानम, हमको जो दुख मिला, किम चिकित्सितम, उसका प्रयोजन क्या है, और सुख दानम एव वा, या सुख मिला उसका प्रयोजन क्या है, या सुख और दुख मिला तो उनका भी प्रयोजन क्या है? कुछ नहीं। कहते भक्त वात्सल्य, कर्म कारण नहीं है। सुख और दुख, दुख और केवल दुख और केवल सुख, और सुख और दुख, ये सब कर्माधीन है। और समय के अनुसार काल, किसी के पास सुख, किसी के पास सुख दुख, और किसी के पास केवल दुख, ये काल वितरित करता है इस संसार में, ये जीव का कर्म के अनुसार। लेकिन अस्मा भी, हम लोग को या इन पांडव लोग को कोई कर्म नहीं था। कहते हैं ये केवल भगवान का वात्सल्य था। वात्सल्य क्या था? वात्सल्य से कोई दुख नहीं था। वात्सल्य का अर्थ बहुत प्रेम करते थे पांडवों से। ये कैसा प्रेम है? दुख देना क्या वो प्रेम है? अभी देखो, अभी वो खोल रहे, कहते भक्त वात्सल्य गुणस्य लोपान उचित। कहते हैं इनको दुखी देख करके कोई व्यक्ति भगवान में भक्त वात्सल्य का लोप नहीं कर सकता। लोप का अर्थ ये भक्त वत्सल नहीं है, नहीं कह सकते। उनको सिद्ध कर रहे हैं अपने वाक्यों से। देखिए, शास्त्र उक्ति के साथ सिद्ध करेंगे, क्योंकि बहुत जगह बहुत तरीके से शास्त्र में बहुत बातें लिखी है, और उनको अनुसंधान करते हुए, उनको सब ज्वाइंट करते हुए, अनुसंधान का समझेंगे नहीं आप, ज्वाइंट करते हुए सत्य क्या है उनको समझा रहे, तथ्य क्या है उनको समझा रहे। वो कहते हैं द्वितीयम अपि न अदृष्टत्वाद। कहते हैं कि भगवान का भक्त कोई दुखी होता है तो इसमें भगवान उनका प्रेमी नहीं है, ये बात नहीं होता है। और भक्तों का कभी अदृष्ट कोई नहीं। अदृष्ट का अर्थ कर्म होता है, भक्तों का कर्म फल नहीं होता है। अदृष्ट माने जो देखा नहीं गया है, उनको
अपूर्व बोलते हैं। अपूर्व का अर्थ भाग्य। भाग्य कोई देख नहीं सकते, देख सकते हैं नहीं, इसके लिए अदृष्ट बोलते हैं। यह अदृष्ट उनका कुछ नहीं था, नहीं दिखने वाला वस्तु भाग्य भी उनका कुछ नहीं था। तृतीयम अपि न तत्सोयाद लोपा आपत्ति। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकते हैं कि पांडवों के हितैषी भगवान होते हुए भी उनको क्यों दुख मिला, इसलिए भगवान का भक्ति नहीं करना चाहिए, ये भी कोई नहीं कह सकता है। और कोई नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान उनके हितैषी होते हुए भी पांडव लोग दुखी थे। तो इसमें भगवान का जो पांडवों के प्रति स्नेह है वो कम नहीं माना जाएगा। पांडव दुखी है इसके कारण, ये मत सोचे, या पांडवों का कुछ दुष्कर्म था, ये भी बात नहीं। भक्तों का कोई दुष्कर्म नहीं होता है, ये लोग भक्त थे। देखिए, और एक शास्त्र उक्ति बहुत बलवान उक्ति दे रहे हैं। वो कहते हैं, तो कहते तरी जिज्ञासा नहीं कर्तुम उच्यते थी, कि क्या इसलिए जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए क्या? आप इस प्रकार बात कर रहे हैं तो हमको चुप करने के लिए बोल रहे क्या? बोले नहीं, चुप करने के लिए नहीं है। उस सिद्धांत को समझो आप कि वो सिद्धांत क्या है। ये आपको चुप करने वाला बात नहीं है कि क्या फिर चुप रहा जाए, भगवान को जो इच्छा है वो करते रहे और दुख देते रहे भक्तों को, लेकिन जीव भक्ति करते रहे। क्या ये कहना चाहते हैं आप? बहुत सुंदर तर्क उठाया। विनिर्णयमाह यद विजिज्ञासयति, कहते कि जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। युक्ता विवेकिनो अपि कवय सर्वशास्त्रज्ञ अपि मोहम एवं प्राप्नुवन्ति। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का और समय का कार्य या कृष्ण का कार्य दोनों एक कार्य है, कृष्ण के कार्य को इस प्रकार जब देखते हैं तो कोई भी मोहित होता है, स्वाभाविक है। कोई भी मोह में पड़, यही तो भगवान का स्वभाव है। ये उनका प्रभाव एक काल के रूप में है, और इन समय के फेरे से भक्त लोग को भी दुख मिलता है। इसका उत्तर कर रहे हैं अभी, हैं? वो कह रहे हैं क्या अत्र भीष्म महाविज्ञ शो उक्तो, ये भीष्म की उक्ति है और महापंडित व्यक्ति है, जैसे तैसे व्यक्ति नहीं है भीष्मदेव। भगवान के विषय में सब कुछ जानकारी उनके पास है। काल क्या करता है, कैसे कार्य करता है, वो उनको मालूम है। एक महान व्यक्तित्व बोल रहे, कवय इति मुह्यन्ति इति पदाभ्याम युधिष्ठिर आदयो अपि भगवत भक्त प्रारब्धम भुंजते इति मतम परास्तम। कहते हैं कि इनकी उक्ति से सिद्ध होता है कि युधिष्ठिर इत्यादि का कोई कर्म नहीं था और वो भगवान का भक्त भी थे, भगवान का आश्रय था, ब्राह्मण का आश्रय था। लेकिन तथापि भी कौन समझ पाएगा इस बात को कि उनको कष्ट क्यों है। देखिए, हम लोग समझ पाएंगे? ताकत है हमारे पास। भीष्म आश्चर्य करता है। आइए आगे के श्लोक में जाते हैं। आश्चर्य पर आश्चर्य वाला बात ये बताया जा रहा है। आखिर कष्ट का क्या कारण है? पांडवों के कष्ट का। हमारा कारण तो साफ है, साफ। कल गाली दिया तो आज मिलेगा ही मिलेगा, साफ कारण है। वो तो समझ ला के भिड़ा देगा, दो इसको। अभी ये बराबर है, अभी उसको उसका निंदा करो, क्योंकि निंदा करने लगे काम करा दिया है काल ने, समय कराता है। ये तो साफ है। कल हम लोग कर्म का सिद्धांत देख रहे थे, बड़ी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये कर्म का जो प्रभाव हमको काल के द्वारा, समय के पेड़ से, और कोई नहीं, भगवान ही लाते हैं, भगवान ये सब करते हैं। कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए इसको समझिए। पांडवों ने कोई कंप्लेन नहीं किया कृष्ण के प्रति,
इन पांचों भाई में से एक भी नहीं बोले कि अरे हम आपके भगत है, फिर भी और हम लोग थोड़ा भजन करते हैं और इतना कष्ट आया है? इससे अच्छा है कृष्ण का छोड़ दो और दूसरे का करो, है ना? वो भारी मामला है। देखिए भीष्म पितामह जैसे विज्ञ व्यक्ति का ये उक्ति है और इससे समझा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज न तो पापी थे न कोई कर्म का हिसाब किताब था, ये तो सिद्ध हुआ। तो है क्या ये बोलो ना, ये बोलेंगे आगे, वही बोलेंगे और क्या, हम क्यों बोलेंगे? आइए आगे के श्लोक में जाते हैं। कहते तस्माद इदम देव तंत्रम व्यवयस्य भरत ऋषभ तस्य अनुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। कहते हैं इसलिए काल का गति या भगवान की बात को जब नहीं समझा जाएगा तो एक आचरण अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को सलाह देते तस्माद इदम देवतंत्रम, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उनके पीछे कारण कृष्ण है। जो कुछ भी ये हो रहा है, कहते हैं कि उनके पीछे ये निश्चय है। हे भरत ऋषभ, अर्थात वो कहते हैं क्या आप कितने भी जानकार है 30 पर भी आप इससे अनजान है, क्यों आप नहीं माने इसकी बात को? भगवान समझा रहे थे ना, कहाँ समझा रहे थे? हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ये सब बात जान गए थे। युधिष्ठिर यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी तुमको? उनके हृदय में शोक था और शोक दूर नहीं हो रहा था, इसके लिए वो आए थे। इसलिए कहते हैं कि तस्माद, इसलिए इदम, ये जो जगत है वो देवतंत्रम, ये जो कुछ भी है ये सारा प्रपंच जगत सुनिश्चित, उनके पीछे भगवान का हाथ है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। इसलिए तस्या अनुविहितो, तुमने उनकी बात को स्वीकार करके शोक दूर हो जाना चाहिए था तुम्हारे हृदय में, फिर भी शोक दूर नहीं हुआ तुम्हारा। बोले मैं तुमको सलाह देता हूं बेटा, इन्होंने जो कहा है तुम्हारे अलावा अभी प्रजा का पालन करने वाला और कोई नहीं है, तुम प्रजा का पालन करो, व्यवस्था संभालो, जाओ। अर्थात कह दिया कि कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा में मिलकर तुम रहो। दूसरे अर्थ में भीष्म पितामह ये बोल दिया कि यहाँ सुख दुख जो कुछ भी आता है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए जो भगवान का भक्ति करते हैं, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ। क्या सर्वश्रेष्ठता है उसमें? कर्मों का अपना हिसाब किताब है। मान लीजिए हमारे लिए कि हम कर्म करते हैं तो अपना हिसाब किताब, ये वह आत्मकृतम विपाकम, ये तो अपना किया हुआ कर्म विपाक के रूप में जब परिपक्व फल के रूप में पाप और पुण्य आता है तो भोगने के लिए हम लोग बाध्य। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि मेरे पर जो कुछ भी कष्ट आता है वो कष्ट मेरे कर्म के कारण है, लेकिन युधिष्ठिर इत्यादि को ऊपर आया वो कर्म का कारण नहीं था। ये हमको सिखाने के लिए कि देखिए मेरे भक्त, देखिए चू और चा नहीं बोलते हैं, कोई कर्म का उनके ऊपर विपाक नहीं है और मैं उनका मित्र हूं, तथापि दुख को सहन कर रहे हैं। लेकिन सारी विपत्ति में भगवान उनके साथ रहे। आश्चर्य का बात है, किसके साथ में भगवान रहे? अच्छा, दुख भगवान क्यों देते हैं? इनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान इस संसार में जिनको अपना समझते हैं ना, उनको ज्यादातर दुखी रखते हैं, क्योंकि दुख में भगवान की, उनकी मां ने क्या मांगा था याद कीजिए।
भगवान कोई एक पर्पस से कोई एक कार्य नहीं करते हैं, उनके भक्त को दुखी रख करके संसार को दिखाना चाहते। इतने कष्ट में भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। इसलिए भक्तों को चाहिए कि यहाँ विपत्ति आए, संपत्ति आवे, कुछ भी हो, समय के फेर से तो आएगा। ये लोग का समय का फेर नहीं था, ये समय के कारण दुखी नहीं थे, काल के कारण दुखी नहीं थे। जीव गोस्वामी पाद एक वहां पर सुझाव दिया है, वो कहें